प्यारे बच्चों, हम क्लास 11th में फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि फंक्शंस दो तरह के होते हैं। एक प्री डिफाइंड फंक्शंस जो कि लाइब्रेरी फाइल्स में होते हैं, और दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जिन्हें हम खुद क्रिएट करते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और उनको कैसे यूज किया जा सकता है। तो चलिए हम IDLE ओपन कर लेते हैं। ये मैंने IDLE ओपन किया और स्क्रिप्ट मोड के लिए मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैं टाइप कर रहा हूँ। 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए मैं प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ। इसमें असाइन करवाया मैंने 5, दूसरा वेरिएबल लिया b, और इसमें मैंने असाइन करवा दिया 7, एक थर्ड वेरिएबल ले लिया c, और इसमें मैंने a और b का सम असाइन करवा दिया। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ c की वैल्यू को, और प्रिंट करने के बाद ये इसका इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इंडेंटेशन एक भी जगह गलत होता है तो प्रोग्राम रन नहीं करता है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए रन किया, और ये इसको सम नाम से मैंने सेव कर दिया प्रोग्राम को। ये सेव कर दिया और ये रन हो गया, इसका 12 आंसर आ गया। ये हमने जब 11th क्लास में पाइथन पढ़ना स्टार्ट किया था तो शुरू में हमने ये प्रोग्राम बनाया। अब हम इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू बनाएंगे, और इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हम फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। सेम प्रोग्राम हम फंक्शंस के थ्रू बना रहे हैं, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब नए सिरे से हम बनाते हैं। कीवर्ड लिखिए डेफ का मतलब डिफाइन। हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शन का एक नाम दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ फंक्शन का नाम दे दिया सम, ये फंक्शन हो गया, और कॉलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ इस फंक्शन का कोड लिख सकते हैं। मैंने यहाँ भी एक वेरिएबल a ले लिया, इसमें 5 स्टोर करवा दिया। देन वेरिएबल b ले लिया, इसमें फिर से 7 स्टोर करवा दिया। वेरिएबल c लिया, और इसमें मैंने a और b की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। और अब मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, रिटर्न c। यहाँ पर सम नाम का फंक्शन है, ये फंक्शन की बॉडी है जिसमें हमने फंक्शन का कोड लिखा है कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। इस फंक्शन में 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने असाइन की हैं, और दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके c में स्टोर कराया है, और c को हम रिटर्न कर रहे हैं। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब देखिए इस फंक्शन को रन करके देखते हैं। रन करते टाइम कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने इस फंक्शन को केवल डिफाइन किया है, इसको अभी तक यूज नहीं किया। फंक्शन को यूज करने के लिए हमें फंक्शन कॉल लिखना पड़ता है, हमें फंक्शन कॉल करना पड़ता है। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? जस्ट फंक्शन का हमें नाम लिखना होता है, ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। और फंक्शन कॉल करते टाइम यहाँ हमने ये फंक्शन कॉल किया है, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, यहाँ पर c की वैल्यू को ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो वो रिटर्न वैल्यू जहाँ भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ आ जाएगी। इस वैल्यू को हम चाहें तो किसी वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं। जैसे वेरिएबल r ले लिया हमने, r फॉर रिजल्ट, कोई और भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, और इसमें हमने सम फंक्शन से जो वैल्यू आएगी, 2 वेरिएबल्स को ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमने r में स्टोर करवा ली। और इसके बाद में हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रिंट r। अब इसको रन करते हैं।
ये देखिए 12 आ गया। यहाँ पर ये फंक्शन की डेफिनेशन है और इसको हम फंक्शन कॉल करेंगे। पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसके बाद में उसको कॉल करके हम उसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं या जैसे चाहें हम वैसे प्रोसेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर a और b की वैल्यू फंक्शन में हमने फिक्स कर रखी है, ठीक है। इसको फिक्स करने के बजाय हम a और b को एज ए आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे a कॉमा b। अब a और b इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनको हम पैरामीटर भी कह सकते हैं। a और b की वैल्यू किसी आउटसाइड कोड से आएगी। इस फंक्शन में अभी हमारे पास यहाँ पर a और b की कोई वैल्यू नहीं है। a और b की वैल्यू हमें कहीं किसी आउटसाइड फंक्शन से या हमें कहीं और से आएगी। यहाँ हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं है। अब हमने इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ऐड किया, सी में स्टोर कराया, सी को रिटर्न किया और रिटर्न वैल्यू को हमने आर में स्टोर किया, आर को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब अगर हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर यूज करते हैं, इसके a और b दो पैरामीटर हैं, तो अब हमें इन पैरामीटर्स की वैल्यू फंक्शन कॉल करते टाइम प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ मैं इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू दे देता हूँ 5 और 7। 5 वैल्यू a के लिए है और 7 वैल्यू b के लिए। तो देखिए इसको फिर से हम रन करते हैं। अब फिर से इसका रिजल्ट 12 है। अब हमने थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म यूज की है। अगर वेरिएबल्स किसी फंक्शन के अंदर हों तो वो उसके लोकल वेरिएबल होंगे। यहाँ a और b इसके पैरामीटर्स हैं, तो ये भी यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स हैं। इन लोकल वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर फंक्शन कॉल के ज़रिए दे रहे हैं। हमने a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 यहाँ पर दी है। अगर हम यहाँ पर देखिए हमने a और b की वैल्यू फिक्स कर दी है। अब हम ये चाहते हैं कि a और b की वैल्यू जब हम इस फंक्शन को रन करें तो उस टाइम रन टाइम पर a और b की वैल्यू हम यूज़र से लें, ना कि हम यहाँ फिक्स करें। तो इसके लिए हम देखिए वेरिएबल a में हमने इनपुट फंक्शन यूज किया और यहाँ हम इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं एंटर वैल्यू फॉर एंटर फर्स्ट वैल्यू और ये हमने फर्स्ट वैल्यू को एंटर करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया और इसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट हम दूसरी वैल्यू के लिए लिख सकते हैं और उसको हमने b में स्टोर किया। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनपुट फंक्शन के थ्रू जब भी हम कोई वैल्यू लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। ये हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो इसको हमें इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें a और b की फर्दर कैलकुलेशन करनी है। अगर कैलकुलेशन करनी हो तो इंटीजर या किसी न्यूमेरिकल कोई फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पर अभी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है। तो इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। हम इसकी टाइप कास्टिंग कर देते हैं। टाइप कास्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ लिख देंगे इंट। मतलब हम इस स्ट्रिंग वैल्यू को, ये जो इसके अंदर की स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको हम इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही इसको भी हम इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो a और b की वैल्यूज होंगी उन पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और जब हम a और b की वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं तो हमें यहाँ 5, 7 या कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सिंपल a और b लिखेंगे। अब देखिए a और b की वैल्यू हम रन टाइम पर यूज़र से ले रहे हैं, उनको हमने एज ए आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल के टाइम प्रोवाइड किया। a की वैल्यू यहाँ पर
इसमें फंक्शन के लोकल वेरिएबल ए के पास चली जाएगी, बी की वैल्यू फंक्शन के लोकल वेरिएबल बी के पास चली जाएगी, प्रोसेस होगी, और सी की वैल्यू जो रिटर्न होगी वो यहाँ पर फंक्शन कॉल की जगह पर आ जाएगी, जो आर में स्टोर होगी, और आर को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब पहली वैल्यू मांगी जा रही है, फर्स्ट वैल्यू हमने दी 23, सेकंड वैल्यू दी हमने 22, और ये इसका रिजल्ट आ गया 45। तो इस तरह से बच्चों आप समझ गए होंगे कि हम फंक्शन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शन कॉल हम कैसे करते हैं। अब आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स फंक्शंस के थ्रू ट्राई करिएगा। जैसे 2 की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराने के लिए आप फंक्शन बनाइएगा, प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए आप फंक्शन बना सकते हैं, लीप ईयर के लिए आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें जो ईयर की वैल्यू है वो हम रन टाइम पर देंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, और फंक्शन कॉल करने पर हमें पता चलना चाहिए कि वो लीप ईयर है या नहीं। ये कुछ प्रोग्राम्स आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा।